नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। देखिए, बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक वेदर सिस्टम बनते रहेंगे और लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होगा। हालांकि इसकी डायरेक्शन के ऊपर बात करेंगे कि जो भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेंगे ये किन भागों की तरफ पहुंचेंगे और किन क्षेत्रों पर भारी बारिश का सिलसिला दे सकते हैं। 25 जून के मौसम के बारे में बात करें तो 25 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। भारी बारिश का सिलसिला मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं व्यापक रूप से पहुंच रही, जिसके चलते इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। इधर दोस्तों, बिहार के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ सकती है। 26 जून के मौसम के बारे में बात करें, 26 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। 26 जून के दिन अनुमान के मुताबिक दोस्तों, गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने की पूरी संभावना है। चाहे पंजाब के इलाके हों या फिर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग हों, इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। इसके अलावा निचले पहाड़ी क्षेत्र भी सभी प्रभावित रहने वाले हैं। व्यापक रूप से भारी बारिश का दौर पर्वतीय क्षेत्रों पर भी देखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन क्षेत्रों पर मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है। इधर हम पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो पूर्वी भारत के भागों पर एक नया सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम पहुंच चुका है, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और मध्य प्रदेश के भागों पर निरंतर तेज बारिश होने के आसार हैं। 27 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, लगातार 27 जून के दिन भी देश भर के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून एक्टिव बना हुआ है और मानसून की जो अक्षय रेखा है वो दोस्तों मध्य भारत की तरफ से होकर गुजर रही है। तो देखा जाए, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग 50 मिलीमीटर तक की भारी वर्षा होने के आसार है। हालांकि गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की तीव्रता कम रहेगी, फिर भी अनुमान के मुताबिक जो मानसूनी हवाएं गंगा के मैदानी हिस्सों पर पहुंच रही हैं, उसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश और कुछ भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। इधर दोस्तों, पूर्वी भारत के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 28 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 जून के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। लगातार देखिए, दक्षिण भारत के भागों पर अभी भी कोई सक्रिय मजबूत सिस्टम नहीं है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी भागों पर मुख्यतः मौसम साफ है। और दोस्तों, भारी बारिश का सिलसिला उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। और जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना था वो दोस्तों इस समय 28 जून के दिन मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है। 29 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 29 जून के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं कि मानसून पूरे देश भर में पहुंच चुका है और मानसून की जो अक्षय रेखा है वो उत्तर भारत की तरफ से होकर गुजर रही है। साथ ही उसका दक्षिणी सिरा पूर्वी भारत के भागों पर बना हुआ है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। बारिश की तीव्रता सबसे ज़्यादा पूर्वी भारत के हिस्सों पर रहेगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश पूर्वी भारत के भागों पर निरंतर तेजी से देखी जा सकती है। इसी के बीच दोस्तों, देश के दक्षिणी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। 30 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 जून के दिन आप सभी लोगों के लिए मौसम सिस्टमों के बारे में बात करता हूं। जो पहले वाला सिस्टम था वो गंगा के मैदानी भागों पर सक्रिय है और एक नया सिस्टम 30 जून के दिन बंगाल की खाड़ी में बन चुका है। अनुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लगातार सिस्टम बनते रहेंगे। 30 जून के दिन
मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखा जाएगा। भारी से अति भारी बारिश की जो गतिविधियां हैं वो पूर्वी भारत के भागों पर रहने वाली है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की भारी वर्षा हो सकती है और बिहार, झारखंड के भागों पर मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। पहाड़ी भागों पर भी मानसूनी हवाएं निरंतर पहुंचती रहेंगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी भागों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। 1 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाला हूँ। 1 जुलाई के दिन देखिए दोस्तों, जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में नया बना था 30 जून के दिन, ये दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होता हुआ महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश के भागों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसका प्रभाव बहुत ही कम गंगा के मैदानी भागों पर देखा जाएगा। यानी 1 जुलाई के दिन गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां 1 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर लो प्रेशर सिस्टम के कारण, मोटी परत वाले बादलों के कारण मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं और आने वाले दिनों में भी ये सिस्टम धीरे धीरे देश के कई भागों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकता है और उत्तर भारत की तरफ भी बारिश की संभावनाओं में कमी देखी जाएगी। 2 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 जुलाई के दिन देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है और साथ ही साथ बारिश की इंटेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुकी है। गुजरात से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोस्टल एरिया, इन समूचे हिस्सों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी 2 जुलाई के दिन देखी जाएगी। लगभग 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। लेकिन दोस्तों, गंगा के मैदानी भागों पर 2 जुलाई के दिन दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं थोड़ी सी कमजोर पड़ सकती हैं। 3 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 3 जुलाई के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा होने के आसार हैं। लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बर्फबारी और जो निचले पर्वतीय क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के भागों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों पर दोस्तों धीरे धीरे बारिश की संभावनाओं में कमी बन रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। 1-2 स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। लगातार मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रह सकता है। 4 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जुलाई के दिन दोस्तों थोड़ा सा मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि मानसून की अक्षय रेखा फिर से एक बार गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचेगी। जो पहले वाला सिस्टम था वो कमज़ोर हो जाएगा अरब सागर में, जिसके चलते मानसून की अक्षय रेखा जब गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचेगी तो सीधे तौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा और पूर्वी भारत के भागों पर निरंतर नमी वाली हवाओं के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। दोस्तों, एक बड़े हिस्सों पर आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।